So let's start with the next lecture. The side of an equilateral triangle is 18 centimeter. Then what is its area? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो सपोज ये मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ए बी सी। तो इसका ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। तो जब मैं यहाँ से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो परपेंडिकुलर BC को बाइसेक्ट करता है। ओके, मतलब AM इज परपेंडिकुलर टू BC, AM बाइसेक्ट्स BC। तो ऐसा सेगमेंट जो अभी इसका मतलब क्या है, M इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो AM क्या है, AM इज अ लाइन सेगमेंट joining vertex to midpoint of opposite side। तो ऐसे लाइन सेगमेंट को कहते हैं मीडियन। लेकिन AM परपेंडिकुलर टू BC, मतलब AM क्या है, लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड। ये है मेरा AM। और ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर है उसको कहते हैं एल्टीट्यूड। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें मीडियन एंड एल्टीट्यूड आर सेम। बाकी के ट्रायंगल में अलग रह सकते हैं। ठीक है, तो M मिड पॉइंट है BC का, मतलब MC कितना हुआ, MC कितना हुआ, इतना डिस्टेंस कितना हुआ, ये BC अपॉन 2 हुआ। MC इज इक्वल टू BC अपॉन 2, मतलब कितना हुआ, A/2। अभी इसको नाम देते हैं H। अभी हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल AMC में लगाते हैं पाइथागोरस। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या है मेरा, A स्क्वायर, AM स्क्वायर क्या है, H स्क्वायर, और AC स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर बाय 4। सो H स्क्वायर इज A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4। एलसीएम ले रहा हूँ, 4A स्क्वायर अपॉन 4 माइनस A स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये बना 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो H स्क्वायर क्या बना मेरा, 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो H क्या बनेगा, H बनेगा इसका स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 4। अभी A स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, A, 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो H आया A√3 अपॉन 2। हाइट मिल गया। हाइट क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, हाइट
ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between a vertex and opposite side. मतलब अगर मेरा ट्रायंगल ऐसा है PQR, तो इसका हाइट क्या होगा? ऐसे होगा PN, ये होगा हाइट। और हाइट फाइंड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अपने को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट मिल गया, बेस तो पता है BC, तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? इट इज हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AM। लेकिन BC कितना है मेरा? BC है मेरा A, क्योंकि साइड है A। और AM कितना है? H कितना है? √3/2। तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? √3/4 इंटू A²। तो ये मिला एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ साइड। क्या है? अगर साइड दिया है तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना है? √3/4 साइड स्क्वायर। लेकिन अगर मुझे चाहिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ हाइट, तो वो एक अलग फॉर्मूला है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ हाइट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है? A² लेकिन A क्या है मेरा? देयरफॉर A इज इक्वल टू 2H/√3। बस H है मेरा A√3/2, तो A है 2H/√3, तो A² मतलब 2H/√3 का स्क्वायर। तो ये बना √3/4 इंटू 4H² 3 इंटू √3 इज 3। ओके, ठीक है, ये 4 कैंसिल हो गया। दिस इज H²/√3। सो व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ हाइट? H²/√3। तो अभी मुझे क्या दिया है? साइड दिया है 18 सेंटीमीटर। व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ हाइट? √3/4 साइड स्क्वायर। 2 2 2 9 2 9, तो ये बना 81√3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, और ये है करेक्ट आंसर। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 47, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। The rate of ticket of a bus are increased by 20%. After 6 months, the rate of ticket again increased by 10%. And what is the percentage increase in the original rate of tickets? Original rate को लेते हैं हम ₹100। फर्स्ट इंक्रीज कितना है? फर्स्ट इंक्रीज कितना है? 20% ऑफ 100। 20% मतलब 20 इंटू 1/100 इंटू 100, तो ये 100 चला गया 20। तो रेट्स आफ्टर फर्स्ट इंक्रीज कितने हैं? रेट्स आफ्टर फर्स्ट इंक्रीज ओरिजिनल प्लस इंक्रीज विच इज 120 रुपीज। अभी क्या हुआ? 6 महीने के बाद फिर से बढ़ गया। कितना बढ़ा? 10%। तो 10% ऑफ व्हाट इज सेकेंड इंक्रीज? 10%। कहां से 10% बढ़ा?
120 से। तो दिस इज परसेंट मतलब 1/100 इंटू 120, ये 00, ये 00, तो ये बना 12। तो रेट्स आफ्टर सेकेंड इंक्रीज कितना बना? पहले कितना था? 120, कितना बढ़ा? 12, तो कितना हुआ? 132। ये नए रेट है। लेकिन 100 के कंपैरिजन में कितना बढ़ा? 32, तो इसलिए आंसर है 32%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ मर्चेंट परचेज 25 डजन ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹25 पर डजन। क्वांटिटी 25 डजन। 25 डजन मतलब 25 इंटू 12 मतलब 25 इंटू 4 इंटू 3। क्यों किया ऐसे मैंने? क्योंकि 25 4 ज़ा 100, 100 इंटू 3 300। ये क्वांटिटी। रेट ₹25 पर डजन। तो कॉस्ट कितना हुआ उसका? 25 इंटू 25 मतलब ₹625। इतने में उसने खरीदा। ओके, ही सोल्ड ऑल द ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹32 पर डजन। सेलिंग प्राइस कितना है उसका? ₹32 पर डजन। तो हाउ मच परसेंट ऑफ प्रॉफिट डिड ही गेट? तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 25 डजन इंटू 32, 25 इंटू 4 इंटू 8, 100 इंटू 8, 800 रुपीज। तो खरीदा उसने 625 रुपीज में, बेचा उसने 800 रुपये में। ठीक है, तो अपने को दिख रहा है कि जो उसका सीपी है वो एसपी से कम है, मतलब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इसलिए क्या बना? प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए एसपी का फॉर्मूला क्या है? एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एसपी कितना है उसका? 800। सीपी कितना है उसका? 625 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा उसका? प्रॉफिट है 800 माइनस 625 विच इज ₹175। इतना हो गया उसको प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट कितना है? 175 जब सीपी कितना है? 625। प्रॉफिट है उसका 175 जब कॉस्ट प्राइस है 625। तो प्रॉफिट है कितना जब कॉस्ट प्राइस होगा 100? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 175 इंटू 100 अपॉन 625। तो 25 इंटू 25 625, 25 इंटू 7 इज 175, 25 इंटू 4 इज 100, 28%। हाउ मच परसेंटेज प्रॉफिट? 28%। अभी उसने अगर 1 डजन खरीदा, इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। उसने अगर 1 डजन खरीदा तो 25 रुपये में खरीदा और 32 रुपीज हुआ उसका सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट हुआ 7 रुपीज। तो प्रॉफिट है 7 जब सीपी है 25। प्रॉफिट है कितना जब सीपी है 100? तो क्वेश्चन मार्क इज 7 इंटू 100 अपॉन 25, 25 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28। ओके, तो ये कैसे आया? उसने खरीदे 25 डजन, सीपी कितना है उसका? 25 इंटू 25 रुपीज पर डजन इंटू 25 डजन। एसपी कितना है? 32 इंटू 25। ओके, तो प्रॉफिट कितना है उसका?
32 इंटू 25 माइनस 25 इंटू 25 विच इज 25 कॉमन, फैक्टराइजेशन कर लिया, 32 माइनस 25 विच इज 25 इंटू 7, ये हो गया प्रॉफिट। तो उसका प्रॉफिट है 25 इंटू 7, जब उसका सीपी है 25 इंटू 25, तो प्रॉफिट है कितना जब सीपी है 100, ये प्रॉफिट और ये सीपी। तो क्वेश्चन मार्क इज 25 इंटू 7 इंटू 100 अपॉन 25 इंटू 25, 1 जा 25 4 जा 7 4 जा 28। ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। अ रोप ऑफ लेंथ 216 मीटर इज कट एट 5 प्लेसेस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सपोज ये मेरा रोप है ए बी, इसको कट किया मैंने 5 जगह पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जगह पे कट किया। टुकड़े कितने मिले, 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज लेंथ ऑफ ईच पीस इन सेंटीमीटर्स? तो 216 मीटर्स मतलब 216 इंटू 100 के 6 टुकड़े हुए, तो अपने को पता है 6 इंटू 36 इज 216। कैसे पता मेरे को? क्योंकि 6 इंटू 6 इंटू 6 इज 6 क्यूब विच इज 216। तो 6 इज इक्वल टू 216 अपॉन 6 इंटू 6, और 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 216 अपॉन 6। तो ये बना 3600 सेंटीमीटर्स। ये आंसर है इसका। 50th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म शुड बी एडेड टू द एक्सप्रेशन विल मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? देखो m प्लस n का जो स्क्वायर होता है वो होता है m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर, और p माइनस क्यू का स्क्वायर है वो होता है p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर। बहुत भारी क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। तो अभी मुझे दिया है 49x स्क्वायर प्लस 64 अपॉन वाई स्क्वायर, लेकिन 49x स्क्वायर क्या है, 7x का स्क्वायर, और 64y स्क्वायर क्या है, 8 अपॉन वाई का स्क्वायर। तो ये बना मेरा m, ये बना मेरा n। अगर इसको मैं 2mn ऐड करता हूं तो 2mn क्या होगा, 2 इंटू 7x इंटू 8 बाय वाई, 7 2 जा 14, 14 इंटू 8 112 x अपॉन वाई। ये मिला एक आंसर। लेकिन अगर मैं इसको p, पहले टर्म को p और दूसरे को q कंसिडर करता हूं, ये p का स्क्वायर और एक q का स्क्वायर, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा -2pq। तो -2pq मतलब -2 इंटू 7x इंटू 8 अपॉन वाई, विच इज -112 अपॉन x अपॉन वाई। इसलिए ये होगा आंसर। दीज आर द 2 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं ये वीडियो, आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।